नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी इन आदतों की वजह से आपका शिशु सर नीचे नहीं करता है। देखिए मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी किन गलतियों की वजह से आपका शिशु अपना सर नीचे नहीं करता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में नहीं आता है और फिर होती है आपकी सीजेरियन डिलीवरी। डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके ये बता देता है कि आपका शिशु आड़ा है, तिरछा है, उल्टा है, गर्भनाल लपेटा हुआ है, सब बता देता है और मजबूरन में सिजेरियन डिलीवरी कर देता है। लेकिन नॉर्मली कितने शिशु जो होते हैं वो 36 वीक में भी अपना सर नीचे कर लेते हैं, यानी कि 9 महीने जब शुरू होता है उसके 1-2 हफ्ते जाते जाते अपना सिर नीचे कर लेते हैं। और कितने शिशु 8 मंथ के लास्ट में और 9 मंथ के शुरुआत में ही कर लेते हैं। और कितने शिशु ऐसे भी होते हैं जो डिलीवरी के समय भी अपना सर नीचे करते हैं और नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। अगर आपका शिशु भी डिलीवरी तक अपना सिर नीचे नहीं किया है, नॉर्मल पोजीशन में नहीं आया है, तो फिर आपको हो सकती है सिजेरियन डिलीवरी, आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। क्योंकि अगर शिशु आड़ा है, तिरछा है तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। इसमें बच्चा जो बच्चा आपका शिशु है वो नॉर्मल पोजीशन में जब नहीं आता है, आड़ा तिरछा रहता है तो वो फंस सकता है। उसको निकलने के लिए जो जगह है, उसका सिर जब सीधा रहेगा तभी वो निकलेगा, अगर उल्टा रहेगा तो वो कभी नहीं निकल सकता है। तो ऐसे में कोई उपाय नहीं होता है तो डॉक्टर आपको मजबूरन में सिजेरियन डिलीवरी कर देते हैं। तो अगर आप ये इससे बचना चाहती हैं आप, तो मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। ऐसे में कुछ आप उपाय करेंगी जिससे कि टाइम पर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है। और ये हम लोगों ने करवा के कितनी महिलाओं को करवाया भी है और देखा भी है और कितने को नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन सा कारण होता है जिन कारणों की वजह से आपका शिशु समय पे हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है, हेड डाउन पोजीशन नहीं करता है, नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में नहीं आता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉर्मल, देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण है आपके गर्भ में ट्विंस बेबी का होना, यानी कि आपके गर्भ में अगर जुड़वा बेबी है, जुड़वा बच्चे हैं, तो आपका जो शिशु है और नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में नहीं आता है। और आपने सुना होगा कि अगर किसी महिला का जुड़वा बच्चा है तो उसका केवल सीजर ही होता है, क्योंकि एक शिशु हेड डाउन कर लेता है और दूसरा का शिशु हेड डाउन नहीं करता, दूसरा जो शिशु है वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। तो इस सिचुएशन में केवल डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करती है, सीजर करती हैं। इसके बाद अगर आपको जो प्रेगनेंसी है पहला नहीं है, तीसरा या चौथा है, ये भी एक सिम्टम्स है कि अगर आपका डिलीवरी तीसरा और चौथा है, इसमें भी, इस सिचुएशन में भी आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। अगर आपके गर्भाशय का आकार छोटा है तो भी आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। इसके बाद अगर आपका जो गर्भनाल है वो बड़ा है, अगर गर्भनाल आपका बड़ा है तो शिशु जो गर्भनाल है वो अपने जो ये नेक है उसमें लपेट लेता है, इस वजह से भी शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। अगर जो आपका गर्भाशय है वो छोटा है तो जो आपका शिशु है उसको घूमने की जगह नहीं मिलती है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो जो है वो अपना फिक्स जो सिर है नहीं कर पाता है। अगर आपका एमनियोटिक द्रव्य ज़्यादा है, यानी कि आपके जो पानी की थैली है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है या कम है, अगर ज़्यादा है तो शिशु उसमें तैरता रहता है, अपना जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं कर पाता है। अगर कम है तो शिशु घूम नहीं सकता है, उसमें एक जगह चिपका रहता है। तो दोनों सिचुएशन में आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन नहीं करता है। अगर गर्भाशय में सिस्ट है तो भी आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। इसके बाद आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, लो लाइन है, तो भी आपका शिशु जो है नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में नहीं आएगा, क्योंकि जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो आपके जो बच्चेदानी है, सर्विक्स है, उसको पूरा ढका रहता है। तो ढकने की वजह से आपका जो शिशु है वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है और नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं होती है। इसके बाद अगर आपकी पहली डिलीवरी प्री मैच्योर हुई है तो भी आपको डॉक्टर खतरा नहीं मोलता है, आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराता है, क्योंकि पहली डिलीवरी आपकी प्री मैच्योर हो चुकी है तो नॉर्मल डिलीवरी में खतरा हो सकता है, तो आपको केवल सीजर ही करता है। तो ये तो हो गई कारण। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिस वजह से कि आप समय से अपने शिशु का हेड डाउन पोजीशन में ला सकती हैं। ये आपके थोड़ा 50% तो आपके ही हाथ में होता है।
तो कौन कौन सा है टिप्स, तो देखिए दोस्तों, अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आपको शुरू से ही डॉक्टर बेड रेस्ट नहीं दिया है, तो ही आप इस टिप्स को अपनाइएगा, वरना आप नहीं अपनाइएगा, नहीं तो आपको खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको वॉकिंग करना है 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम। खाना खाने के बाद आपको टहलना ही टहलना है। आपको सीढ़ियों पे चढ़ना है और उतरना है कंटिन्यू। जो सीढ़ी के जो रेलिंग लगी रहती है ना, उस पे आप चढ़े और उतरे। आपको स्क्वाटिंग कर सकती हैं, अगर आप स्क्वाटिंग कर सकती हैं तो इससे भी आपका जो शिशु है और नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। क्योंकि जब आप अपने चुक्कू मुक्कू यानी उकड़ू बैठेंगी, उकड़ू अवस्था में इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगी, तो इन सब सिचुएशन में आपका शिशु जल्दी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद आपको ज़्यादा देर ना ही तो बैठना है और ना ही तो ज़्यादा देर खड़े रहना है। दोनों कंडीशन में आपको ज़्यादा देर नहीं रहना है। अगर ज़्यादा देर बैठना है तो उस सिचुएशन में थोड़ा आगे पीछे चल सकती हैं, बैठना है तो थोड़ा उठ के टहल ले, वॉक कर ले। दोनों सिचुएशन अब में आपको नहीं रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में बीच में आपको सिचुएशन चेंज करते रहना है। उसके बाद खाने पीने का ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है, लिक्विड का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। इन सब उपाय के बाद आपका बच्चा सिर नीचे बिल्कुल ही कर लेगा। अगर नहीं करता है तो आपको डॉक्टर बोल रहा है सीजर करवाने को, तो आप सीजर करवा लीजिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर वालों की जिम्मेदारी है। आप जिद ना करें कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, क्योंकि इस समय आपको केवल आपके शिशु की सेफ्टी ही ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों में, इन सब सिचुएशन में आपका शिशु सिर नीचे नहीं किया है और आड़ा तिरछा ब्रिज रह गया है, तो आप नॉर्मल की जिद ना करें। मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ, तो आप जो डॉक्टर बोल रहा है वहीं आप करें, वहीं डॉक्टर की बात सुने, क्योंकि हर डॉक्टर फेक नहीं होते हैं और हर डॉक्टर झूठ नहीं बोलते हैं। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप सीजर करवा लीजिए आराम से। सीजर में भी रिकवरी हो जाती है, हाँ थोड़े दिन के लिए दिक्कत होती है। तो आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर हेल्पफुल लगे तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और लाइक और कमेंट करने का पैसा नहीं लगता है मित्रों, और सब्सक्राइब करने का भी पैसा नहीं लगता है, ऐसी बात नहीं है। और आपका जो भी कमेंट है मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके सवालों का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।